परम शांति। आपका जो क्वेश्चन है निरंतर कर्म योगी के स्टेप, देखो वैसे तो हिंदी में इसलिए बोलूँगा क्योंकि गुजराती से ज़्यादा बेटर हिंदी है मेरे लिए। देखिए, कर्म योगी कोई एक अवस्था नहीं है। कर्म योगी ये पूरे हमारा जो 24 घंटे का जो समय है, वो नींद के सिवाय बाकी जितना भी हम समय जागृत अवस्था में होते हैं, वो सभी समय जो है वो एक कर्म योगी के लिए हर कर्म करने का एक साधन है, एक जरिया है, एक रास्ता है। व्यक्ति जागृत अवस्था के अंदर हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है, चाहे वो कॉन्शियसली सोचे, सबकॉन्शियसली सोचे, पर उसकी सोच चलती रहती है। वो आत्मनिष्ठ अवस्था को नहीं समझ पाता। वो हर पल प्रतिपल कुछ न कुछ उसके मन में, उसके बुद्धि में चलता रहता है। तो कर्मयोगी वो है जो अपने हर कर्म को विश्व कल्याण के लिए सोचे। अगर वो अपने जॉब ड्यूटी या बिजनेस में है तो अपने उस कर्म के बारे में सोचे, लेकिन जब वो फ्री है, जब वो कोई काम बिजनेस नहीं कर रहा, तो वो अपने ज्ञान, अपने मन और बुद्धि के अंदर जो है वो ज्ञान का मनोमंथन करे। और मनोमंथन के साथ साथ जैसे ही उसकी बुद्धि एक जगह स्थिर होने लगे तो वो योग करे। योग में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए। हर पल प्रतिपल हमारी धड़कन जो हर सेकंड जो चल रही है, वो हर सेकंड को उसको परफेक्ट यूज करे। कर्मयोगी वो इंटेलिजेंट अवस्था है जिसमें व्यक्ति हर सेकंड को, हर पल को, समय की 100वां जो पल है, 100वां भाग, उसको भी वो ज्ञान और विश्व कल्याण के संकल्प के लिए यूज करे। कर्मयोगी ऐसी अवस्था है जहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति का आचरण खत्म हो जाता है। वो एक विशिष्ट आत्मा का कर्तव्य है। माने कर्मयोगी वो है जो अपने हर सांस को, हर धड़कन को, उसकी वैल्यू समझे कि हम धरती पे क्यों हैं और हम हर पल इसको कैसे यूज कर सकते हैं मैक्सिमम पावर के साथ। क्योंकि हमारा हर सांस और हर धड़कन हमारी नहीं है, ये हमें दी गई है इस विश्व कल्याण के कार्य में यूज़ करने के लिए। पर फिर भी हम अपने लिए भी यूज़ करते हैं और विश्व कल्याण के लिए भी करते हैं। गीता में भी कहा है कि ज्ञानी आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए ही सिर्फ कर्म करे, बाकी जो है उसको विश्व कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि जहाँ पर मैं और मेरा, ये हम सोचने पे जहाँ अपना फोकस लगाते हैं, उस फोकस को मैं और मेरा में से निकाल के विश्व कल्याण, परम शांति, विश्व में शांति, हर आत्मा का कल्याण, इसमें लगाएं। तो ये बहुत गहरी अवस्था है और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस के साथ साथ सबसे पहले आपको बिलीफ होना चाहिए। किस पे? ज्ञान पे। किस ज्ञान पे? कि जिस ज्ञान को आप प्रतिपल मन, वचन और कर्म में यूज़ कर रहे हो, उस ज्ञान पे आपका बिलीफ होना चाहिए, जिसको आप हर पल अपने मन और बुद्धि में यूज़ कर रहे हो। अपने मन और बुद्धि के अंदर वो चलता रहता है। हमें उस शब्दों पे यकीन करना होता है जो शब्द परमात्मा के हैं। हमें उस शब्दों पे फोकस करना है कि ये परमात्मा की वाणी है।
हमें उसके ऊपर फोकस करना है कि ये शब्दों से ही मेरा कल्याण होगा, ये जो ज्ञान है यही फाइनल ज्ञान है, यही ज्ञान से मेरी आत्मा का और विश्व का कल्याण होगा। तो उसके लिए विश्वास, बिलीफ ऐसी शक्ति है, वो प्रेम से क्रिएट होती है। और जब तुम परमात्मा से इनफाइनाइट प्रेम करते हो तो तुम्हारे हर पल, हर सेकंड, हर धड़कन, सेकंड का भी 100वां भाग वो पावर से भर जाता है। उसके बाद तुम वो पावर जिसमें लगाओ वहाँ पावर ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर वो पावर को आप विश्व कल्याण के संकल्प में लगाओगे तो वहाँ पे चला जाएगा। अगर उस पावर को आप किसी के कल्याण के लिए लगाओगे तो उसमें चला जाएगा। इसीलिए अर्जुन को ये बोला कि तू अपना मन मेरे में लगा, कहीं और नहीं। तो उसका कारण यही था कि अगर ये मन कहीं और लग गया तो पावर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कर्म योगी जो है वो अपने मन, बुद्धि, संस्कार, विचार और जितनी भी एनर्जी वो क्रिएट कर रहा है वो विश्व कल्याण के लिए करे, और यही ऑल अबाउट विश्व कल्याण के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यही जो स्टेप है बार बार हम दिन में कई बार यूज़ करते हैं, कई बार भूल जाते हैं, कई बार ऐसी अवस्था में होते हैं जहाँ पे हम इग्नोर करते हैं। जिस प्रकार अगर हम टीवी देखने बैठ गए, कोई ऐसी सीरियल आ गई, पूरा मन उसके अंदर फंस जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें से हमारा कनेक्शन नहीं टूट पाता और वापस ज्ञान से नहीं जुड़ पाता। तो ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस की बात है। कर्म योगी को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि आज उसने पूरे दिन में क्या किया, कितना समय उसने अपने पे लगाया, कितना समय विश्व कल्याण के लिए लगाया, कितना समय उसने व्यर्थ गवाया, और ये समय और शक्ति का उसने उपयोग किया या दुरुपयोग किया, और अपने आप को उस उच्च अवस्था तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमें तीनों गुणों से ऊपर उठ के उस निराकारी अवस्था का भी अनुभव करना चाहिए। ना तो हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में रहे, हमारा मन, बुद्धि और संस्कार इन तीनों से ऊपर उठे। जब ये तीनों से अगर हम ऊपर उठते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मा में पावर वो ठहरता है, और जब आत्मा में पावर ठहरता है तो उसका हर पल, हर सांस उसको ऐसी अवस्था में पहुंचाता है कि उसको सिर्फ विश्व कल्याण के सिवा और कोई उसका फोकस ही नहीं रहता। जीवन में प्रायोरिटी बदलती है, जीवन में बहुत कुछ बदलाव होता है। एक ऐसा बदलाव जो अंदर से होता है, कारण शरीर से लेके सूक्ष्म शरीर से लेके स्थूल शरीर तक मन, बुद्धि, संस्कार में बदलाव आता है। और ये ऐसा बदलाव है जो आत्मा खुद के पुरुषार्थ से ही ला सकता है, और यही बदलाव जो है आत्मा को ऊर्ध्वगति की ओर लेके जाता है। तो ये स्टेप और ये सोच हर पल इंसान को सोचने चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए, मनोमंथन करना चाहिए। और बापूजी हमेशा से कहे हैं कि 8 घंटे ज्ञान योग करो, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे अपना जॉब, बिजनेस, ड्यूटी करो। तो कर्म योगी ये है कि उसको बैलेंस करके चले। जीवन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो ज्ञान भूलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और ज्ञान भूलने में समय नहीं लगा तो आप सोच सकते हैं कि अगर बुद्धि से ज्ञान अगर निकल जाए तो आत्मा की क्या दशा होती है। तो इसी प्रकार अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को नियंत्रित करके कर्म योगी का जीवन जीते जीते
अपने, ये एक डेली प्रैक्टिस है जो इसको जब तक जियो तब तक हमें करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये कर्म योग ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। ये कोई उपवास नहीं है एक दिन का या एक हफ्ते का या 10 दिन का। ये तो हर पल प्रतिपल जब तक हमारा अस्तित्व रहता है, आत्मा का अस्तित्व रहता है, चाहे वो इस जीवन में हो, चाहे वो शरीर में हो या शरीर में ना हो, आत्मा कोई भी लोक में हो, जल लोक, महल लोक, उससे भी ऊपर स्वलोक, तपलोक, उससे भी ऊपर परम धाम तक तो ये संकल्प चलता ही है। वहाँ जाके शायद कर्मयोगी का काम पूरा होता होगा। ये तो बापूजी ने कभी पूछेंगे बापूजी से। पर कर्मयोगी की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो बहुत गहरी, परमात्मा से प्रेम, इतना प्रेम कि उसकी हर वाणी पे हमें विश्वास हो, कभी भी उनके ज्ञान पे अविश्वास ना हो, तभी ये आत्मा में पावर आती है। प्यार ही पावर है, हमेशा बापूजी कहते रहते हैं, क्योंकि प्यार के बिना आत्मा के पास कुछ भी नहीं है। प्यार ही एक ऐसा कनेक्शन है परमात्मा के साथ जो हमें उससे जोड़ता है। तो कर्मयोगी को बहुत सारा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें बापूजी ने अपने वीडियो में बताई है, और एक ऐसा जीवन जिए कि एक आदर्श जीवन हो, वो एक ऐसा सैंपल बने जिसको देख के लोगों को लगे कि नहीं भाई, इनका जीवन बहुत बढ़िया रहा और वो वाकई में कर्मयोगी बन के जिए। क्योंकि ज्ञान देने वालों की दुनिया में कमी नहीं, पर सैंपल कोई नहीं बन सका। तो सैंपल बनने के लिए वाकई में एक ऐसा पुरुषार्थ की ज़रूरत है, और अपने अस्तित्व को भूल के परमात्मा को हर पल याद करने का एक ऐसी अनुभूति है जो कि हर आत्मा नहीं कर पाती, क्योंकि कर्म बंधन हर पल उसके पीछे पड़े रहते हैं और बार बार इंसान को जो है वो अधोगति की ओर लेके जाते हैं। तो पूर्व जन्म के कर्मों को इतनी अच्छी तरीके से समझे, जीवन में कभी भी दुख आए तो उसको ज्ञान से नफरत ना हो, योग से नफरत ना हो, या कोई भी ऐसी बात से जो ज्ञान से रिलेटेड हो उससे कभी भी अविश्वास ना हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने देखा है, सबसे ज़्यादा लोग ज्ञान छोड़ के जाने का कारण उनके पूर्व कर्मों के हिसाब किताब जब सामने आते हैं तब वो डगमगा जाते हैं और विश्वास परमात्मा से ख़त्म होता जाता है, नास्तिक बनते जाते हैं, और कहीं ना कहीं अपने सॉल्यूशन जो देने वाले लोग बैठे उनको अपने भगवान मान लेते हैं। तो इसीलिए पूर्व जन्म के कर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। कर्म फल को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कर्म फल कौन सा, किस समय, किस तरीके से सामने आएगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन हमें उस पल के लिए भी तैयार रहना चाहिए जब वो सामने आए, जब वो अपना रंग दिखाए। लेकिन फिर भी मन और बुद्धि के अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गीता में भी कहा ना कि इस ज्ञान की तलवार को तू बार बार अपने मन और बुद्धि पे प्रहार कर इससे, और तब तेरा मन जो है तेरे कंट्रोल में आएगा। तो इसी तरीके से बहुत गहरा सब्जेक्ट है। जैसे जैसे ज्ञान की अनुभूति होती जाएगी, आपके अंदर से ही ये अंतरात्मा को, आपकी अंतरात्मा जागती जाएगी, और आपकी अंतरात्मा ही आपको निर्देश देती जाएगी हर पल। जब भी बुरा कर्म सामने आएगा तो भी अच्छा कर्म सामने आएगा, तो भी तुम्हारी प्रशंसा होगी, तो भी तुम्हारी बुराई होगी, तो भी
अंतरात्मा आपको गाइड करती रहेगी। तो अंतरात्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ना, वही सबसे बड़ी बात है। तो अंतरात्मा गाइड तुम्हें सभी सही दिशा में और सही सॉल्यूशन तभी देगी जब आप उसको हर पल उस परमात्मा से जोड़ के रखेंगे। क्योंकि अंतरात्मा उसको गलत भी डिसीजन तब देती है जब हम अपनी बुद्धि कहीं और लगाते हैं। तो बुद्धि कहीं और लगाते हैं तो पावर उससे आती है, परमात्मा से हट जाती है बुद्धि, और फिर जो है हम अपने ही अंदर से आए हुए डिसीजन को मानते हैं कि ये तो परमात्मा ने कराया, पर वो परमात्मा ने नहीं कराया, वो हमारे विषयों ने कराया, हमारे बुराइयों ने वो कर्म कराया, हमारी वासना ने वो कर्म कराया। तो इस प्रकार जैसे गीता में कहा है कि सामान्य मनुष्य जो है वो विषयों का चिंतन करता है, तो विषयों का चिंतन नहीं करना है, परमात्मा का चिंतन करना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा ज्ञानी बनेगी, और दूसरा शोक खत्म करना है। गीता में बड़ी गहराई से बताया कि शोक खत्म करो, शोक को खत्म करो पार्थ, बहुत गहराई से बताया। तो शोक जो है वो हमारा दुख का कारण होता है। तो दुख को ख़त्म करने के लिए शोक ख़त्म करने पड़ेंगे, अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा, जो हुआ उसको ख़त्म करो, आगे बढ़ो, विश्व कल्याण के बारे में सोचो, बेहद की परम शांति के बारे में सोचो, विश्व में बेहद की परम शांति फैलाने के बारे में सोचो। तो धीरे 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 सब कुछ बढ़िया होता जाएगा, कर्म योगी का जीवन बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।